लेमा आखिर कहते किसको है? लेमा, ए लेमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट। लेमा क्या है? एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज किया जाता है और भी स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट जानने के लिए, निकालने के लिए किया जाता है। इसको हम लेमा कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का ही एक पार्ट है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें दो क्या रहता है? दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर रहता है, जिसमें यहाँ पर लेट किया गया है ए एंड बी। वो दो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? ए और बी है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू। इसमें क्या आता है? एक का होल नंबर, इसमें क्यू जो आता है, एंड आर सच दैट, कैसे? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यानी इक्वली डिवीजन लेमा जानने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये आपको याद करना होगा, जिसमें कि आर क्या होता है? जीरो से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। चलिए इस चीज को समझते हैं इक्वली डिवीजन लेमा एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल के थ्रू इक्वली डिवीजन लेमा समझते हैं। जिस तरह से आप डिवाइड तो सिंपल बनाते ही हैं। जिस तरह से मान के चलिए यहाँ पर 52 ही ले लीजिए, इसको 30 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये कितने बार में लगेगा? 4 बार में, तो 13 4 52, ऐसा बहुत आप डिवाइड ये सब जानते हैं। इसी में क्या कहा गया है? इसको क्या कहेंगे? 13 जो है ये डिवाइजर है, और 52 क्या कहा गया है? डिविडेंड है। और ये जो 4 जो है, जितने टाइम में लगा, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चेंट बोलते हैं। और यहाँ जो आया है, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो बचा हुआ है, जीरो लिख देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम क्या होता है? जैसे आप डिवाइड को चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? लिखते हैं डिविडेंड इक्वल क्या हो जाता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होता है। यानी डिविडेंड, जहाँ पर डिविडेंड क्या 52, यहाँ 52 रखेंगे। यहाँ डिवाइजर आपका 13 है, 13 रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 4, तो 4 रखेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। तो अगर करते हैं दोनों साइड क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, यानी डिविडेंड इक्वल आ जाएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है? डिविडेंड को बोल दिया गया यहाँ पर ए, और डिवाइजर को बोल दिया गया बी, और क्वेश्चन को बोल दिया गया क्यू, और रिमाइंडर को आर बोल दिया गया। यानी हो गया ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसी डिवीजन एल्गोरिथम का ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। हर बार इतना लिखना तो यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए क्या करेंगे? उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख करके यूज करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं ये जो आर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, कोई भी आप डिवाइड ले लीजिए, ये जो रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या होगा? ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है। यहाँ देखिए बराबर हो गया, जीरो से हमेशा क्या होगा? ये या तो ग्रेटर हो गया या ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है। और ये हमेशा बी से, यानी इससे, इसी को डिवाइजर को ही बी बोला गया यहाँ पर, बी से क्या होगा? छोटा होगा, यानी डिवाइजर से हमेशा ही छोटा होता है। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए यूक्लिड डिवीजन लेमा किसको बोलते हैं। इसके बाद आप सक्सेसिव देखेंगे इसमें। अब इतना जानने के बाद आप देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये आपको क्लास 10th में रियल नंबर जो है, इसमें आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि दो नंबर दे दिया जाएगा, इसमें बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, जैसे आप सिंपल निकालते सेम वैसे ही निकालेंगे यहाँ भी, लेकिन वहाँ पर यूज क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जिस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 35, मान के चलिए 80 आप निकालें, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, 32 ले लीजिए, ठीक रहेगा। इसमें लेंदी होगा और समझाने में ठीक रहेगा। 5 और 32, जैसे अब 80 आप जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? इस तरह से 6 टाइम लगेगा, 30 आ जाएगा, 2 इधर कैंसिल, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, दो बार में लगेगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कब तक करते? जब तक यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब तक करते रहते हैं। फिर यहाँ से 2 यहाँ पर ला देंगे तो 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया? जीरो आ गया है। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो एचसीएफ में, तब तक नहीं छोड़ते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी का अनदर नेम क्या है? सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं इसी को। जिस तरह से 32 यहाँ पर है, 32 को यहाँ पर क्या लिखा गया है?
5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसका यूज करके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे एचसीएफ निकालने के लिए? फिर आएगा आपका 5। 5 इक्वल क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा? 2। 2 इक्वल क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया है। ये लास्ट वाला प्लस में क्या रहता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आ गया। यहीं पर स्टॉप कर देंगे। यहाँ से आपको एचसीएफ मिल जाएगा। क्या? एचसीएफ इक्वल ये जो लास्ट आता है, लास्ट जो क्या आ जाता है यहाँ पर बी। बी का जो वैल्यू होता है यही क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। 1 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इस दोनों नंबर का 5 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव सक्सेसिव डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम दूसरे नाम से बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। और यहाँ से अब चैप्टर, यहाँ से एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। आपको इसमें हम इंट्रोडक्शन भी बता दें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसको क्या करना है वहाँ पर लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, जिसमें कहा गया है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, जब किसी नंबर को 61 से डिवाइड करता है तो गिव्स 27 एज क्वेश्चन। क्वेश्चन के रूप में क्या देता है? 27 एंड 32 एज रिमाइंडर। और 32 क्या होता है यहाँ पर? रिमाइंडर। फाइंड द नंबर। आपको क्या चाहिए यहाँ पर? नंबर चाहिए। वो नंबर निकालना है। क्या बोला गया? किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, किससे डिवाइड किया जाता है? 61 से। ठीक है। 27 एज क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ होता है 27 क्या आता है? क्वेश्चन के रूप में। एंड 32 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो आता है 32 आता है। इस तरह का दिया हुआ और नंबर आपको चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर निकालना है। आप किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप देखें क्या होता है? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक। यहाँ पर ए तो आपको चाहिए ही कि ए क्या होता है? डिविडेंड होता है। डिविडेंड आपको निकालना ही वो नंबर। यहाँ पर बी, बी क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 61 इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 27। यहाँ पर लिख देंगे 27 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर ग्रुप में क्या देता है? 32, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 32। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 44 का 4 कैरी 4, 6 2 जा 12 4 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 1647 प्लस 32। इसे जब प्लस करेंगे 7 2 9 4 3 7, यहाँ पर 16 यानी 16 7 9। इस तरह से वो नंबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर? हैंस नंबर इक्वल कितना हो जाएगा? 1679। इस तरह से नंबर आप निकाल पाएंगे। सिर्फ क्या यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? डिविडेंड। बी क्या है? डिवाइजर। क्यू क्वेश्चन, आर रिमाइंडर है। इतना चीज याद ऐसे रखेंगे तो सारा यहाँ पर जो भी वैल्यू है पुट करेंगे और जो मांगा जाएगा वो आसानी से निकल जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कहा गया बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, किस नंबर से इसको डिवाइडेड किया जाए, डिवाइड किया जाए टू गेट 31 एज क्वेश्चन, जिसमें कि 31 क्वेश्चन के रूप में आए एंड 32 जो है रिमाइंडर के फॉर्म में आता है। किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? डिवाइजर होता है। डिवाइजर मांगा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपको क्या सब दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड, डिविडेंड को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? तो 1365। और डिवाइडेड टू गेट इतना एज क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्यू बोलते हैं। इक्वल क्या दिया हुआ? 31। और रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर बोला गया है। रिमाइंडर क्या आता है? 32। मांग क्या रहा है? डिवाइजर। डिवाइजर को यहाँ पर क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। इक्वल
वाट ये मांगा गया। तो देखिए क्या यूज कर लीजिएगा यहाँ पर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर लीजिएगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, जिस इसका यूज करते थे क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ए यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ये तो डिविडेंड होता है, कितना दिया हुआ 1365 इक्वल बी, डिवाइडर क्या है, डिवाइडर तो मांगा गया है, क्वेश्चन 31 है और रिमाइंडर 32 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 जो इधर है प्लस में इसको इधर ला के माइनस कर देंगे, 1365 माइनस 32 इक्वल बी इंटू 31। माइनस जब करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो गया, 6 माइनस 3 3, यहाँ 13 बचा हुआ इक्वल बी इंटू 31 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 1333 बाय ये 31 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बच गया बी। और इसे आप कैंसिल करवा सकते हैं, कटाई किससे कटेगा, 31 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 4 टाइम लगेगा, 31 4 जा 124 बच गया 639 31 3 जा 93 यानी 43 टाइम में ये कट जाएगा। इस तरह से बी जो है आपको बी इक्वल क्या आ गया 43, यानी डिवाइजर मांगा गया था, डिवाइजर क्या निकल गया आपका 43। इस तरह से आसानी से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप बना सकते हैं, कोई भी पार्ट मांगा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं।